दोस्तों आज हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी को देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो स्टूडेंट अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से अपना कोर्स को पूरा जब कर लेते हैं तो कोर्स को पूरा करने के बाद उनका जो पैसा होता है तो किस प्रकार से फिर से वह पैसे को गवर्नमेंट को वापस करना है और कितना परसेंट उसमें ब्याज लगता है और कितना परसेंट उसमें जो छूट है वो छूट मिलेगा। इस बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर वो फिर से रीपेमेंट करते हैं तो किस प्रकार से उसका किस्त बनता है, मतलब कि आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट का 7 निश्चय का, तो आप लोग यहीं से किसी भी आवेदन के लिए, चाहे वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे SHA का हो, चाहे KYP का हो, तो आप लोग यहीं से इसे ऑनलाइन करते हैं। तो अगर बाय द वे जो लोग की पहले से एडमिशन करवाए हुए हैं कोर्स में, तो उनका जब कोर्स खत्म हो जाता है तो उनको कुछ इस प्रकार का उनके मेल पर कुछ नोटिफिकेशन को जारी किया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वह कुछ इस प्रकार से आएगा। मेल को थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोग दिखाएंगे कि यहाँ पे लिखा होता है डिमांड नोटिस फॉर रिकवर ऑफ लोन, मतलब कि लोन का रिकवर करने के लिए यहाँ पे डिमांड नोटिस को भेजा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो डिमांड नोटिस है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जब इसे हम ओपन करेंगे तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि यहाँ पे टोटल चीज जो भी स्टूडेंट से और स्टूडेंट का जो भी फादर्स थे, जो लोग ग्रांटर बने हुए थे, उन लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड नोटिस फॉर रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन इंस्टॉलमेंट शेड्यूल एज पर द एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गया। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा तो यहाँ पे लिखा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका रीपेमेंट के लिए एजुकेशन लोन आपको यहाँ पे मेल किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो इनका मेल था तो यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे जो लोन का रजिस्ट्रेशन नंबर था जो कि आप लोग जाके DRCC में करवाए हुए थे, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना लोन आपका पास हुआ था, मतलब कि जो आप एजुकेशन मतलब पढ़ने के लिए जो पैसे का अप्लाई किए तो कितना पैसा पास हुआ था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट का जो नाम है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दिखाएगा और कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई किए थे वह कोर्स आपका यहाँ पे हो गया। और आपका जो रीपेमेंट ड्यूज डेट है तो आपका कब से आपका पेमेंट लगने वाला है, तो यहाँ पे 1 अगस्त 2022 से आपका ये लगने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि जो इनका कोर्स था वह BA के लिए लिए हुए थे, जो कि इनका सेशन था 18 से 21। तो जब इनका 21 में खत्म हो गया तो 22 में इनका पेमेंट के लिए बोला गया, जो कि यहाँ पे पेमेंट का जो शेड्यूल है आपका 60 मंथ दिया हुआ है, मतलब 16 मंथ। तो इतने में आपको पेमेंट को भरपाई करना है, जो कि यहाँ पे 40,600 रुपया है। तो अब देखिए कि अगर पेमेंट को भरना है तो हम लोग किस प्रकार से इसमें किस्त बनता है, अगर नहीं भरना है तो भी क्या करना होगा, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग नीचे आइएगा और यहाँ पे देख पाइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ पेमेंट शेड्यूल, मतलब कि आपका जो शेड्यूल बनाया गया है पेमेंट का वो कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे आपका जो ड्यूज डेट है वो आपका 1 अगस्त 2022 है और जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है आपका 738 रुपया है और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 738 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे 0 रुपया, मतलब कि इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ है, मतलब ब्याज नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है आपका 39,861 रुपया, मतलब कि जो टोटल आपका अमाउंट है 40,600 रुपये का, उसमें से अगर यहाँ पे 738 रुपया अगर माइनस कर दीजिएगा तो आपका इतना बचेगा। तो इस तरह से आपका हर एक मंथ में आपको यहाँ पे देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर सब दिया हुआ है मंथ, तो आपको ये 60 मंथ है, मतलब कि 16 मंथ में आपको पे करना। देखिए नीचे आते आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जून हो गया 25 तक आया, यहाँ पे 26 27 28 तो देखिए यहाँ पे 27 तक। तो यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा कि यहाँ पे आपका 16 मंथ आ चुका है और यहाँ पे आपका अमाउंट यहाँ पर 0 रुपया हो गया है। तो इस तरह आपको 60 महीने भरना है। अगर बाय द वे अगर आप भरने में असमर्थ हैं तो देखिए आपको क्या करना है। जैसे यहाँ पे कुछ इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर आपको भुगतान करना है तो भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋण वसूली के लिए विशेष रूप से आपके लिए बनाए गए वर्चुअल खाता संख्या इतना में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आप सीधे भुगतान कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन ट्रांसफर, तो यहाँ पे लिखा है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग अर्थात नेफ्ट की सहायता से आप उपयुक्त वर्चुअल खाते में अपनी मासिक किस्त का भुगतान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे HDFC बैंक से फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नेफ्ट द्वारा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।
अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिएगा, महत्वपूर्ण इसमें दिया हुआ है कि शिक्षा विभाग द्वारा पटना के ज्ञापांक 617 दिनांक 28/3 मतलब 28 मार्च 2018 के आलोक में ऋण राशि पर 4% मतलब 4% की दर से एवं महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर की मात्र 1% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंतिम दिन रहने वाले बकाये के आधार पर की जाएगी। और यहाँ पे अगला में यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में 25% की ब्याज दर में छूट यहाँ पे दी जाएगी। तो मतलब कहने का यह है कि अगर आप निर्धारित अधिकतम अवधि से पूर्व, जो कि आपका 60 मंथ का समय दिया गया है, अगर इससे पहले अगर आप जमा कर देते हैं सारे पैसे को, तो आपको 25% छूट दिया जाएगा। मतलब कि आपका जितना का अमाउंट होगा उसे 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपने अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है तो कृपया लिखित आवेदन के साथ अपने शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत वास्तविक पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र संकलन करते हुए निगम को जवाब दें, मतलब जो मेल आया उसका जवाब दे दें। और यहाँ पर लिखा कि यदि आपको पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद किसी भी स्रोत से यथा नौकरी या स्वरोजगार या अन्य माध्यम से आय नहीं है तो कृपया हर 6 महीने अर्थात प्रत्येक जून एवं दिसंबर माह के अंतिम पखवाड़े मतलब महीना में इस आशय का शपथ पत्र की मूल प्रति संबंधित DRCC में जमा करें। उक्त शपथ पत्र के प्रारूप को MNSSBY पोर्टल पर लॉगिन कर डाउनलोड किया जा सकता है। मतलब कि आपको हर एक 6 महीना में दिसंबर और जून के माह में आपको एक बोनाफाइड यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे अपडेविट बनवा करके जो आपका इस पोर्टल से डाउनलोड होगा उसे अपडेविट करवा करके DRCC में 6 महीने पर जमा करना होगा। तो आपको हम बताएं कहाँ से इस हम अपडेविट को जमा करते हैं और निकालते हैं, डाउनलोड करते हैं, आपको दिखाएंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदक द्वारा वर्चुअल खाता संख्या में फंड ट्रांसफर करते समय ध्यान रहे कि खाता धारक का नाम बिहार स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, IFSC कोड इतना एवं शाखा नाम महेंद्रम पटना है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड प्राइवेट जो यहाँ पे है पटना द्वारा चेक, नगद राशि, फंड ड्राफ्ट और स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये जो अमाउंट का जो पेमेंट करना है वह चेक में नहीं हो सकता है, राशि नहीं हो सकती है, नगद कैश नहीं दे सकते हैं। यदि आप HDFC बैंक से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो कृपया ECMS अकाउंट में फंड ट्रांसफर चुनें। तो इस प्रकार से था। अगर कोई आपको दिक्कत होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको रीपेमेंट के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या अथवा जानकारी हेतु आप ईमेल इतना पर सूचित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सब आपको बताया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आपका जॉब नहीं लगता है तो पैसा बिल्कुल आपका जो यहाँ पे है 25% के ब्याज छूट अगर जमा करेंगे तो छूट मिलेगा। अगर नहीं तो अगर नौकरी नहीं लगती है, जॉब नहीं लगता है, अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो आपको हर एक 6 महीना पे आपका जो भी होगा तो उसे डाउनलोड करके आपको जमा करना होगा। देखिए कहाँ से जाए डाउनलोड करते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे आना है MNSSBY। यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे होता है लॉगिन जो पेज होता है तो आपको यहाँ पे अपने ईमेल आईडी जो आप DRCC में वेरिफिकेशन के समय ईमेल आईडी को दिए हुए थे उस ईमेल आईडी को आपको इसमें लिखना है और यहाँ पे कैप्चा लिख के लॉगिन कर। देखिए आपको हम लॉगिन कर दिखाते हैं। तो जो आपका लॉगिन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन पेज खुल करके आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर अपडेविट, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो अब जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी को पूछेगा कि हमें किस ईमेल आईडी पर इस अपडेविट को भेजना है। तो उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा तो उस ईमेल पर आपका चल जाएगा। देखिए दिखाते हैं कि कैसा जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल को लिखते हैं और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेल को खोल चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा रीपेमेंट सस्पेंशन अपडेविट। तो आपको इस पे क्लिक करके आप अपने अपडेविट को देख भी सकते हैं और इसी को स्टाम्प पर निकलवा करके आप जमा कर दीजिएगा ले आएगा DRCC में। तो आपका जो भी लोन की जो प्रक्रिया है वह आपका सबमिट हो जाएगा। और इस प्रकार से सारा जानकारी था कि हम किस प्रकार से अपना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन को वापस कराते हैं या फिर अपडेविट को जमा करते हैं और कब जमा करना होता है, कितना छूट मिलता है, सारा जानकारी आपको दे दिए हैं।
और एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कैमूर डिस्ट्रिक्ट भभुआ से बिलोंग करते हैं तो आपके नजदीकी चैनपुर क्षेत्र में, जहाँ पे चैनपुर ब्लॉक है, ब्लॉक के पीछे ही कुशल युवा कार्यक्रम का, जहाँ पे 3 महीना के लिए फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहीं पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, डी फार्मा या फिर जो भी कोर्स करना है वह कोर्स के लिए रिगार्डिंग आप वहां से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और जो ऑफिस है आपका सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। कभी भी जा करके वहां से आप जानकारी इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।